क्या हाल है आप सबका। आई होप आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई चल ही रहा होगा आप सबका। देखो, बिहार जीविका के लिए जो भी स्टूडेंट फॉर्म फिलअप किए हैं उनके लिए या प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी न्यूज़ ये है कि हमने ना बेसिक ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और उसके साथ साथ एग्रीकल्चर का तमाम क्वेश्चनों के साथ अब डील कर रहे हैं और उसके साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें हम आपको सारे सब्जेक्ट को जो सिलेबस अकॉर्डिंग है वो हम करा रहे हैं। तो अपना ही चैनल है, जो आपका चैनल है एग्रो पाठशाला, उस पे जाकर देख सकते हो, वहाँ से हम प्रोवाइड करा रहे हैं आपके पास। बाकी अपनी तैयारी को बूस्टअप करें, क्योंकि अभी का जो समय है ये थ्योरी पोर्शन नहीं बल्कि एमसीक्यू करने का समय है और इसमें हम एमसीक्यू के माध्यम से सारे वो टॉपिक, सारे वो सब्जेक्ट को टच कर रहे हैं जो हमारा सिलेबस में दिया हुआ है। बहरहाल अगर आपने नहीं देखा हो तो उसे देखेंगे, लेकिन आज के जो वीडियो है और आज का जो सेशन है उसमें हम बिहार जीविका के बारे में नहीं, बिहार एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर से रिलेटेड बात करने वाले हैं। देखो, बिहार एग्रीकल्चर जो कोऑर्डिनेटर का वैकेंसी है उसके रिगार्डिंग बात करेंगे। उसके साथ साथ बिहार में आने वाली वैकेंसी 2026 में कौन कौन सी है उस पे विषय पे हम बात करेंगे। अब देखो, इलेक्शन था, इलेक्शन से पहले की अगर हम बात करें कब, तो 2024 का वो मंथ, जिस मंथ का नाम क्या था, सितंबर। इसमें सरकार के द्वारा एक अनाउंसमेंट आती है, एक शॉर्ट नोटिस आती है जहाँ पे बताई जाती है कि एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर के लिए कुछ वैकेंसी रिलीज़ की जाएगी। वहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसी भी आप मार्केट में देखते होंगे तो आपको मिलता होगा कि 1600 प्लस वैकेंसी आने वाला है। उससे जस्ट पहले बीओ का एग्ज़ाम हुआ, बीएचओ का एग्ज़ाम हुआ था अगस्त में, 13 अगस्त को, और उससे कुछ दिन पहले बीए का एग्ज़ाम हुआ था। दैट मीन्स कि 2 एग्ज़ाम हमें कोऑर्डिनेटर अनाउंसमेंट से पहले हो चुका था, बीओ और बीएचओ। अब जिनका बीओ और बीएचओ में नहीं हुआ था वो ये सोच रहे थे कि सारा जो ध्यान है, सारा जो पोटेंशियल है इसमें हम लगा दें और इसको तैयारी करके किसी भी तरह अपना जॉब ले लें। सरकार ने बहुत एफर्ट भी लगाया, बच्चे ने भी बहुत एफर्ट लगाया, सरकार के कुछ कर्मचारियों ने एफर्ट लगाया और जिसकी वजह से वैकेंसी आ नहीं पाई। अब ये कहेंगे कि ये कैसा बात है, एफर्ट लगाने के बाद भी वैकेंसी नहीं है। तो कुछ ऐसे प्रक्रिया हुआ, उस पर हम बात करेंगे, लेकिन वैकेंसी पुनः अगर हम बात करें तो नहीं आया और फिर बच्चे इस प्रयास में रह गए कि चलो इलेक्शन के बाद थोड़ी बहुत उम्मीद लगाया जा सकता। देखो, इलेक्शन हुआ, इलेक्शन होने के बाद रिजल्ट आया और जो जनता ने जिनको भी मैंडेट दिया है, जैसे बीजेपी सरकार और जेडीयू और उसके साथ साथ जो तमाम गठबंधन है उनके साथ, उनको मैंडेट जनता ने दिया और नीतीश जी और मोदी जी का सरकार फिर से बनने वाले हैं। हम सरकार पे ना बात करके हम इस पे बात करेंगे कि क्या हमारे लिए ज़रूरी है और एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर के लिए क्या क्या ज़रूरी है और वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, इसके रिगार्डिंग बात करेंगे। अब देखो, पीछे अगर हम बात करें ना तो पीछे हमारे पास जो वैकेंसी आया हुआ था तो बीओ के समय हमारे पास एग्रीकल्चर मिनिस्टर अलग था, लेकिन जैसे आपको पता है कि गवर्नमेंट चेंज हुई और एग्रीकल्चर मिनिस्टर बदल गया। जब भी ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था और चुनाव से पहले का जो कृषि मंत्री था वो हमारे पास कौन था, विजय सिन्हा जी थे। कौन थे, तो विजय सिन्हा जी थे जो डिप्टी सीएम भी हैं। अब आज के इस जो टॉपिक है, आज का जो ये सेशन है उसमें हम बात करने वाले हैं कि जो एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर का वैकेंसी आएगा या नहीं आएगा उसके रिगार्डिंग, प्लांट प्रोटेक्शन का वैकेंसी आएगा या नहीं आएगा उसके रिगार्डिंग, एग्रीकल्चर स्टैटिक्स, जिसमें चर्चा ये की जा रही है कि एग्रीकल्चर स्टूडेंट को भी इस बार मौका दिया जाएगा स्टैटिक्स वाले पोर्शन में। तो ये 2026 का हमारे पास एग्रीकल्चर वैकेंसी है। ये सिर्फ बिहार की हम बात कर रहे हैं। अब एक एक करके सारे पहलू के समझ लेंगे। देखो, कोई वीडियो बनाता है तो उसके पास कुछ ना कुछ सोर्स होता है। हमारे घर के मेंबर यानी कि जो फैमिली मेंबर हैं उनमें से, जैसे कि कोई कजन्स वगैरह हो गया, उनमें से कोई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में है, वहाँ से लिंक मिला। मेरा खुद का दोस्त बीओ बना हुआ है, वहाँ से मिला। मेरी एक दोस्त भी है जो बीएचओ है, उनसे लिंक मिला। यानी कि ओवरऑल बात करें तो हमारे पास जो भी लिंक था उनसे हमने थोड़ी बहुत पता लगाई और पता ये लगाई हमने कि जो हमारे पास सितंबर के मंथ में, किस मंथ में, सितंबर के मंथ में, यानी कि 2024 में नोटिफिकेशन आया शॉर्ट्स,
जो शॉर्ट नोटिफिकेशन आया, और उस शॉर्ट नोटिफिकेशन की वजह से बच्चे प्रिपरेशन में लग गए और 2024 से 2025 आ गए। 2025 के सितंबर मंथ में नोटिफिकेशन के बारे में रिलीज़ होने ही वाला था। रोस्टर क्लियर था। रोस्टर आप सब जानते होंगे, अगर जो नहीं जानते उनको मैं बता दूं कि रोस्टर का मतलब होता है कि एक लेआउट तैयार होना। कोई भी जब जॉब निकलती है, कोई भी जब वैकेंसी सरकार रिलीज़ करती है, तो पहले उसका ना एक लेआउट बनाती है कि नंबर ऑफ़ वैकेंसी कितना होगा, किस डिपार्टमेंट का होगा, सैलरी बेसिस क्या होगा, पैटर्न क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम उसे रोस्टर के नाम दे देते हैं। तो कंबाइंड जो ये प्रोसेस है ना, वो रोस्टर कहलाता है। तो रोस्टर क्लियर हमारा सितंबर मंथ में हो चुका था। अब रोस्टर क्लियर था, लेकिन किसी कारणवश ये रोस्टर फिर से वापस डिपार्टमेंट में चला गया, और डिपार्टमेंट में जाने के बाद थोड़ी सी ये काम क्या हो गई, तो धीमी पड़ गई। अब उस समय बच्चों को क्या चाहिए था, यानी कि जिस समय ये सारी चीज़ें हो रही थी उस समय अन्य जो स्टूडेंट थे, जो दूसरे स्ट्रीम के स्टूडेंट थे, उन्होंने इलेक्शन का टाइम देखकर फ़ायदा उठाकर उन्होंने कुछ क्रांतियाँ की, कुछ बच्चे ने घेरा किया और सरकार ने उस वैकेंसी को प्रोवाइड करा दिया। हालांकि वो बहुत उसमें से ऐसे वैकेंसी है जो पेंडिंग अभी पड़ी हुई है। लेकिन एग्रीकल्चर में स्ट्रेंथ उतना नहीं है, बच्चे का नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ज़्यादा नहीं है, और है भी तो कोई लीडरशिप करने वाले हैं नहीं। फिलहाल अभी कोई कितना भी बोल ले, मैं कितना भी बोल लूँ, लेकिन लीडरशिप उस समय नहीं था, जिसके वजह से ये चीज़ें नहीं हुई। कुछ बच्चे ने एफ़र्ट लगाया, लेकिन इसके वजह से एफ़र्ट लगाने के बावजूद भी सारी प्रक्रिया प्रोसेस में नहीं आ पाई, और बच्चे ने काफ़ी एफ़र्ट लगाया। इवन एक बार हम लोग भी हैं, हम लोग ने वहाँ पे गए हुए थे जहाँ कृषि मंत्री था, बट कोई ना, अब उसके विषय में बात करना और ज़्यादा उसके विषय में डूब के रहना कोई मतलब की बात रह नहीं जाता। अब हमें की टू द पॉइंट बात करनी चाहिए कि वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी। अब देखो, हमारा जो रिसोर्सेस और सोर्सेस है वो ये कह रहा है कि जो भी वैकेंसी पेंडिंग पड़ी हुई है, और वो भी एग्रीकल्चर की वैकेंसी जो पेंडिंग पड़ी हुई है, उसको अप्रैल तक रिलीज़ करने की बात की जा रही है। अब कुछ स्टूडेंट इसमें ये कहेंगे तो ये कौन सी बात हो गई, अप्रैल में आएगी तो अभी तो बहुत समय है। तो भैया, मुझे जो नोटिफिकेशन आया ना, उसके अकॉर्डिंग से मैंने बता दिया आपको। नोटिफिकेशन सॉरी, जो सोर्स ऑफ लिंक है, जो लिंक का सोर्स है जहाँ से हमें ये चीज़ें प्राप्त हुई, इसलिए हमने बताना अच्छा समझा कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर पे हैं, और कुछ वैसे ऐसे हैं जो मूव ऑन कर चुके हैं, इसलिए हमने बताया। अब देखो, अप्रैल में यानी कि मार्च अप्रैल तक ये वैकेंसी आने की संभावना बताया जा रही है, लेकिन फिर भी मैं कह दूं कि ये 100% श्योर नहीं है। और दूसरा, ये डिपेंड करता है कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन बनेगा। अब सर, ये क्यों डिपेंड करता है? तो हाँ, डिपेंड करता है। जैसे कि ऑफिसर कौन बनेगा ये ज़रूर डिपेंड करता है कि किसमें कितना क्वालिटी होगा तभी बन पाएगा। उसी तरह एग्रीकल्चर मिनिस्टर ये डिसाइड ज़रूर हो जाएगा कि अगर ये बंदा बनता है तो काम करने में कितना एक्टिव है, उस पर डिपेंड करेगा। अब मान लो कि हमारा सोर्स ने बता दिया कि मार्च अप्रैल तक ये वैकेंसी को फिर से रिलीज़ की जाएगी, बट अब एग्रीकल्चर मिनिस्टर ऐसा आ जाए जो काम करे ही नहीं, तो फिर नहीं हो सकता है। तो वो चीज़ें फिर क्या हो जाती है, वो चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन बनेगा इस पे डिपेंडेंट होगा। और एग्रीकल्चर मिनिस्टर के बाद दूसरा पॉइंट ये है कि अगर ये सारी चीज़ें प्रक्रिया प्रोसेस में रही तो मार्च अप्रैल तक ये वैकेंसी आ जाएगी। अब कुछ के दिमाग में होगा कि वैकेंसी मार्च अप्रैल में आएगी, तो अभी बताने की क्या नीड है। अब देखो, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो बिहार एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर को ही देखकर तैयारी कर रहे हैं, बीच में तो कुछ दिन छोड़ दिए थे। लेकिन मैं उनसे ये बातें कहना चाहूँगा कि अगर सच में आपको बिहार में जॉब चाहिए तो आपको एग्रीकल्चर के साथ साथ जीके जीएस का नॉलेज होना चाहिए, जो कि प्रीवियस जो भी एग्ज़ाम हुआ उसमें आपने देखा कि जीके जीएस का क्या इंपॉर्टेंस है। अगर आप जीके जीएस बढ़िया कर लेते हैं तो आप एग्रीकल्चर के अलावा दूसरा भी एग्ज़ाम दे देते हैं। लेकिन मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि अगर आपको एग्रीकल्चर में जॉब चाहिए सिर्फ बिहार में ही, तो आपको एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर जो हमारे पास बीओ का सिलेबस था, जो हमारे पास ब्लॉक एग्रीकल्चर का सिलेबस था, उसके अकॉर्डिंग से अभी से ही आपको पढ़ाई में लग जानी है। चूँकि जो बीओ का अगर वैकेंसी की तरफ बात करें तो ये 2021 के दिसंबर मंथ में, सॉरी 2022 के जनवरी फरवरी मंथ में ये पब्लिश होता है कि बीओ का वैकेंसी दी जाएगी। लेकिन वो वैकेंसी कब पब्लिश हुआ, यानी कि ऑफिशियली कब अनाउंसमेंट कर दिया गया, तो 2000 मार्च के 24 में, 2 साल बाद। मान लो कि 2024 में अनाउंसमेंट हुआ, 2025 में नहीं आया, तो 26 में तो आएगा ही आएगा। और जब 26 में आएगा और उस समय तुम प्रिपरेशन में लगोगे तो देयर आर मेनी ऑफ चांस कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि उस समय समय आपके पास कम होगा।
चलो ठीक है, आप एक दिन में ज़्यादा मेहनत करने लग जाओगे तो उसके अनुसार से ले सकते हो, लेकिन वहाँ पे हमें लेट हो जाएगा। तो हम अभी से प्रिपरेशन करेंगे। कुछ बैचे ऐसे भी हैं जो अभी मूव ऑन कर गए हैं कि एएफओ की तरफ, तो उनको जिस तरह सहूलियत लगता है कि अगर उनको लगता है कि हम एएफओ क्वालिफाई कर लेंगे तो वो एएफओ में लगे और एएफओ में मेहनत करना स्टार्ट कर दें। तो एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर के बारे में हमें ये बतानी थी आपको, इसलिए मैंने वीडियो बनाया कि एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर वैकेंसी आएगी, ये 2026 में ही आएगी किसी भी हाल में, ये देख लेना आप। अब एग्रीकल्चर मिनिस्टर पे भी 1-2% डिपेंड रहता है कि एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन बनता है। अब हमारे पास दूसरा वैकेंसी है एग्रीकल्चर का, दूसरा वैकेंसी है प्लांट प्रोटेक्शन। अब बात ये आ जाती है कि सर प्लांट प्रोटेक्शन में क्या वैकेंसी आएगी या फिर नहीं आएगी। देखो, तो प्लांट प्रोटेक्शन में भी वैकेंसी आने वाली है। लमसम बात करें तो 500 के करीब में ये वैकेंसी देखने को मिलेगा, 500 समथिंग वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा। अब इस वैकेंसी का भी रोस्टर, इसका तो रोस्टर अभी क्लियर भी नहीं हुआ है, लेकिन जो पिछला जो एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर का वैकेंसी था वो हमारा रोस्टर क्लियर हो चुका है, और फिर से रिटर्न बैक जो आया हुआ था वो फाइल उसी तरह दबी हुई है, उसी तरह पड़ी हुई है, और उस पर सुनवाई किया जाएगा जैसे ही मंत्रिमंडल का गठन होता है, सरकार शपथ ग्रहण लेती है, शपथ ग्रहण करती है, और उसके बाद फिर से अपना काम पे लग जाती है। तो प्लांट प्रोटेक्शन एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर हमारा दोनों हो गया, इसका दोनों का वैकेंसी आने वाला है। अब एक और डाउट है कि सर एग्रीकल्चर में स्टैटिक्स वाला का भी एग्रीकल्चर एलिजिबल किया जाएगा क्या। तो फ़िलहाल जो सोर्सेज है, फ़िलहाल जो बातें चल रही है, और कुछ समय पहले भी हमने आपको बताया था कि एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर में ना स्टैटिक्स में एग्रीकल्चर स्टूडेंट को भी, सॉरी एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर मैंने बोल दिया, स्टैटिक्स में एग्रीकल्चर जो स्टूडेंट है उनको भी एलिजिबल किया जाएगा। अब इसमें कितना सच्चाई है तो आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन हमारे पास अगर हम उम्मीद में खड़े उतरे, एक होप रखें, तो 3 हमारे पास जॉब है, 3 हमारे पास वैकेंसी है। कौन कौन सी। तो हमारे पास एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर, प्लांट प्रोटेक्शन और स्टैटिक्स के 3 वैकेंसियाँ हैं। ये 2026 में किसी भी हाल में आएगा, आप देख लेना, मैं आपसे कह रहा हूँ, और ये वैकेंसी आएगी। अब 1% डिपेंड तो ज़रूर करेगा, ये चीज़ आप भी मानते हो कि 1% किस पे डिपेंड करेगा, एग्रीकल्चर मिनिस्टर पर। तो आप सब जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मेरा एक ही संदेश है कि अगर आपको एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर में किसी तरह जॉब लेना है, डैट मीन्स कि बीओ का सिलेबस आप उठाओ, और बीओ में जो भी चीज़ें पूछी गई थी, जो भी पैटर्न से पूछा गया क्वेश्चन था, उसको पढ़ना स्टार्ट कर दो। बाद में हम बताएंगे कि जो पेपर 1 पेपर 2 में क्या क्या आएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आपको कौन सा किसके अकॉर्डिंग चलना है, तो बीओ का जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग चलना। प्लांट प्रोटेक्शन के लिए भी आप बीओ के अकॉर्डिंग चले, लेकिन प्लांट प्रोटेक्शन में निमेटोलॉजी और इंटोमोलॉजी और पैथोलॉजी को ज़्यादा एडवांस देंगे, ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। और तीसरा जो एग्री फॉरेस्ट्री है उसको। स्टैटिक्स में अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको स्टैटिक्स में पहले तो थोड़ी देर इंतज़ार करना पड़ेगा। स्टैटिक्स में हमें 100% श्योरिटी लाना पड़ेगा कि सच में क्या स्टूडेंट, जो एग्रीकल्चर जो स्टूडेंट है वो एलिजिबल है। ऐसा ना हो कि हम मैथ पढ़ना स्टार्ट कर दें, बाद में पता चले कि एग्रीकल्चर स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है। लेकिन जो मेरा सोर्स है, जो मुझे लगता है, वो एग्रीकल्चर स्टूडेंट को एलिजिबल करेगा फॉर द स्टैटिक्स वैकेंसी। तो एक बार मैं और बोलूँगा कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर चाहिए, तो आप अभी से प्रिपरेशन में लग जाओ। बाकी बीओ का सिलेबस फॉलो करो। अगर इससे भी एक्स्ट्रा अगर आपको कुछ चीज़ चाहिए तो आप हमें डीएम कर सकते हैं, हम आपको डायरेक्ट प्रोवाइड करा देंगे। आप डोंट वरी होकर आप हमें मैसेज कर सकते हो। बाकी मैं इतना ही चीज़ बोलूँगा कि आप लोग पढ़ाई में लग जाए। प्लांट प्रोटेक्शन, स्टैटिक्स और एग्रीकल्चर कोऑर्डिनेटर की जो भी पेंडिंग प्रोसेस था वो क्या होगा, रनिंग में होगा, वो फिर आगे कंटिन्यू किया जाएगा। इसलिए मुझे लगा कि आपको बतानी ज़रूरी है, तो मैंने एक वीडियो बना दी। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताएंगे, और दूसरा ये ज़रूर बताएंगे कि आपका जो फीडबैक, मेरा जो वीडियो का फीडबैक है वो कैसा है। तो फिलहाल हम यहीं पे बात को समाप्त करते हैं। जैसे जैसे हमारे पास नोटिफिकेशन आएगा, जैसे जैसे हमारे पास सोर्सेज से पता चलता रहेगा, हम आपको उस तरह से जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल बीओ अगर बिहार जीविका का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एमसीक्यू पैटर्न वाला सीरीज़ आप मत भूलिएगा, उसको कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि एमसीक्यू कंटिन्यू करेंगे तो आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा होगा, क्योंकि कम समय में आपके पास क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में जहाँ पे हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे,
या फिर नए से कोई हमारे पास नोटिफिकेशन आता है, लिंक से जो नॉलेज आता है, जो सोर्सेज से जो न्यूज आता है, हम आपके पास प्रोवाइड कराने का काम करेंगे। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। और थोड़ा सा भी अगर आपको अच्छा लगे तो एक छोटा सा भाई समझकर इसको लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।